अच्छा भाई, जो ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आवाज आ रही है उन सबको? ठीक है, आ गया बस। ठीक है भाई, शुरू करें। अब चलो बच्चों, हम यहाँ देखो। चलो भाई लड़कों, बातें बंद। और आज हमारे पास जगह अच्छी खासी, आराम से दूर दूर बैठाएंगे। अच्छा भाई, ये वो न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है पढ़ा था। इसको करूं या बंद कर दूं? ऐसी भी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? क्लियर हो गई विजिबिलिटी थोड़ी सी? इतना काफी है, ताकि थोड़ा सा एक और कर देता हूँ। चलो, इसको मेरे हाल से काफी टाइम बाद ऑन किया ना मैं, इसकी वजह से मसला। आ जाओ। अच्छा भाई, ये इस मंथ के एंड में या अगले मंथ में करूंगा, तो पुराने वाले जो कभी लेट हो गए थे, इनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम थी या कोई मसला था, वो भी ले सकेंगे। जो नए वाले हैं उनको तो ऑटोमेटिकली आना ही पड़ेगा। आज का जो वो क्या है, किस तरीके से होगा, आए जरा उसके बारे से बात करते हैं। अब जिस तरह से मैंने पहले इस न्यूमेरिकल के बारे में कहा था कि भाई ये न्यूमेरिकल पेपर में हर कंजेक्ट के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। क्या कहानी है, किस तरह से, कैसे, देखते हैं। एक मैं कराऊंगा, दो सवाल बुक में मौजूद हैं, और मैं आपसे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन के ऊपर बना दिया स्टार, इम्पोर्टेंट। और सवाल क्या है? सवाल बहुत आसान है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनको बिल्कुल मसला नहीं होना। सवाल में लगेंगी सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सब जानते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2s इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक बात है भाई, क्लियर है? अब किस तरह से होगा जरा देखते हैं। चलो मैं सवाल लिखिएगा। A car starts from rest, full stop. In the A car starts from rest, full stop. In the fifth second of its motion, it covers 36 meters, full stop. Find the acceleration. Find the acceleration car and also the total distance covered till 5th second. ठीक है बच्चों, तो ये है भाई वो सवाल जो हमें आज करना है सॉल्व। अब सवाल दिखने में बहुत आसान है भी आसान, बस कुछ लॉजिक्स क्लियर करवानी है, कुछ इसके हवाले से बातें करनी है, और फिर इंशाल्लाह ये सवाल जो है आप लोगों का हो जाएगा पूरा। किस तरह से होगा, कैसे होगा, अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सही है भी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? पहले जल्दी से कॉपी कर लो उसको। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल ये कह रहा है भाई कि एक गाड़ी है जो कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? वहां पे देखो, स्टार्ट होती है भाई रेस्ट से। रेस्ट का मतलब ये होता है कि शुरू में जो गाड़ी थी वो मूव कर रही थी, रुकी हुई थी? रुकी हुई थी, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है, ये आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा, ये आप लोग सीखने जा रहे हैं। इसका मतलब इसका आइडिया या इसकी नॉलेज आपको मैट्रिक या 9th में नहीं थी, आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे। तो इन द कौन से सेकंड ऑफ इट्स मोशन? 5th सेकंड, यानी कि जो 5वां सेकंड था उसमें उसने कवर किया कितने मीटर? 36 मीटर उसने कवर किया। दो चीजें पूछी हैं, गाड़ी की एक्सेलरेशन और क्या मालूम करें, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहें। सवाल किस तरह से होगा, आए जरा पहले इसके बारे से बात करते हैं। चलें भाई, पहले तो हेडिंग्स बना दें, साथ साथ लिखते रहें, कॉपी करते रहें। पहले आएगा डेटा, फिर क्या आएगा, रिक्वायर्ड,
उसके बाद क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला, और उसके बाद क्या आएगी, कैलकुलेशन। अच्छा भाई, अब मैं शुरू से लेके आखिर तक पूरा सवाल एक एक स्टेप सॉल्व करवाऊंगा। इस स्टेप को याद कर लें, ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन एक मर्तबा देख लें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एज इट इज सॉल्व होगा। इसके अलावा सॉल्व करने जाएंगे तो ये एक पेज का न्यूमेरिकल 3-4 पेजेस पे सॉल्व होगा। तो ये सबसे छोटा तरीका है जो हमारी बुक में गिवन है और ये सॉल्व होता है। अब डेटा बनाते हैं। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना, ये तो सब याद है सबको। चलो बच्चों, इन द कौन सा सेकंड, 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा डिस्टेंस का सिंबल होता है s। अब s लिख सकता हूं, लेकिन मुझे ना आगे चल के s को किसी और तरीके से यूज करना है, तो मैं छोटा सा क्या लिख देता हूं, 5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये होगा 5th सेकंड, s4। 3rd सेकंड का डिस्टेंस लिखे तो आप क्या लिखेंगे, s3। सर ऐसा क्यों, जरूरी है? जरूरी नहीं है, ये लिखने का और समझने का एक आसान सा तरीका होता है ताकि आपका पाएगा। ठीक बात है भाई। तो 5वें सेकंड तक आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था भाई, 36 मीटर। ठीक है, दो काम करने हैं, एक्सेलरेशन, दूसरे पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस। अच्छा भाई, टोटल डिस्टेंस को मैं st कह दूं, st मतलब टोटल डिस्टेंस, आगे समझ में आए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब देखो बेटा, डिस्टेंस 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 की बात हो रही है। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो डिस्टेंस के बराबर है, तो क्या जवाब दोगे, vf is equals to vi plus 2as is equals to vf square minus vi square। डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, तो एक ही बची ना, सेकंड वाली। अगर किसी को सेकंड ना भी पता हो तब भी वो उसको पहचान जाएगा, s is equals to vit plus हाफ at का स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर्मूला ये लगेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। न्यूमेरिकल आसान है। अब जरा टेक्निक समझोगे भाई, टेक्निक क्या है। अब ऑनलाइन वाले भी और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अब सारे काम छोड़ दें, यहाँ की तरफ देखें। अब मैं एक बात समझाऊंगा, वो समझ में आएगा मुझे, क्या हुआ, रुको, ठीक है। चलो भाई, अब देखो जरा, अब एक डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं। चलें अब बोर्ड की तरफ देखते जाएं। ये है वो डिस्टेंस जो उस गाड़ी ने क्या किया बच्चों, कवर किया। अब लिखना विखना छोड़ दो, यहाँ पे देखो ना, समझ में नहीं आएगा ये। चलो भाई, ये था 0 सेकंड, ये था फर्स्ट सेकंड, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ, खत्म। अब कौन सा स्टार्ट होगा, 5th। तो 4th से लेके यहाँ तक कौन सा सेकंड है, 5th। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें, इस 5th सेकंड में गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया बच्चों वो कितना है, 36 मीटर। आई बात समझ में, जिसको हमने क्या कहा था, S5 कहा था। ठीक है जी। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि भाई मुझे इस 1 सेकंड का डिस्टेंस पता है और मुझसे सवाल में दो चीजें पूछी हैं, पहला क्या पूछी है और फिर क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को छोड़ दो, सारा मसला इस एक चीज को निकालने की है जिसका नाम क्या है, एक्सीलरेशन। अब देखो, मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अगर मैं आपको दूं बनाने की, नहीं कि बेटा सवाल को नहीं सॉल्व करने की, नहीं इक्वेशन बनाओ, तो हो सकता है आप में से कोई बच्चा आधे घंटे पौना घंटा सोचने के बाद वो इक्वेशन बना ले। लेकिन ऐसा भी होगा, जैसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि इक्वेशन बनेगी कैसे, तब वो आइडिया डेवलप करने की नहीं, जरा यहाँ पे देखें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, देखिएगा जरा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ है कितने सेकंड, 5 सेकंड में, इसको S5 कह देते। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कवर हुआ है कितने सेकंड में, इसको क्या कह देते हैं, S4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इतने डिस्टेंस में से, कितने डिस्टेंस में से, S5 में से अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस कितना है, S5 या S4, S4, तो मुझे क्या है, इतने हिस्से का डिस्टेंस मिल जाएगा। दोबारा देखो, कलर चेंज करके आपको दोबारा समझाया था। मैं क्या करूंगा, मैं इतने डिस्टेंस में से, पूरा डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या कह दिया बच्चों, S5 में से इतना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, S4। अगर मैं टोटल में से 1 सेकंड कम का डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो क्या मुझे इस 1 सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है। अगर इसको एक और तरीके से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, सही है भाई, इस रॉड की टोटल लेंथ है 4 मीटर, सही है भाई, इसका जो आखिरी हिस्सा है वो है कितने मीटर का, 1 मीटर का।
तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ जो बचा हुआ हिस्सा इसकी लेंथ क्या होगी तो आप कैसे निकालोगे? टोटल में से 1 सेकंड कम को माइनस कर दिया, 3 मीटर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इस डिस्टेंस के न्यूमेरिकल पे अप्लाई करें तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमारा अब सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम 5वें सेकंड तक के डिस्टेंस से 1 सेकंड कम का डिस्टेंस माइनस करेंगे। 1 सेकंड कम का डिस्टेंस मतलब S5 या S4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 1 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी, एक बार इक्वेशन बन गई, एक्सेलरेशन आएगी और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, हमारा टोटल जाएगा। ठीक बात है, ये है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने। टोटल टाइम में से 1 सेकंड कम का टाइम माइनस कर दिया तो आपके पास कितने सेकंड का डिस्टेंस आ गया, 1 सेकंड का डिस्टेंस आ गया। ठीक बात है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर सवाल में 10th सेकंड होता और 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस होता, 36 मीटर का, तो फिर आप 10th में से कितने सेकंड का डिस्टेंस माइनस करते, 9th का। अगर 7th सेकंड होते तो फिर कितने का माइनस करते, 6 का। 100 होते तो कितने का माइनस करते, 99 का। ये 5 है तो कितने का माइनस किया, 4 का। भाई बात समझ में? तो इसका मतलब टोटल में से 1 सेकंड का कम का डिस्टेंस माइनस कर दो, जो 1 सेकंड का डिस्टेंस है जो गिवन है वो हमारे पास आ जाएगा। आई बात समझ में? इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी सारी बातें यहाँ पे? ठीक है भाई, अब किस तरह से करेंगे जरा देखो। बस ये चीज आपने नहीं सीखनी थी, या आपने सीख ली, अब न्यूमेरिकल सॉल्व होना शुरू। तो मैं कह सकता हूँ, चलो इसको मैं S5 नहीं कहता, अभी ऐसे ही कह देता हूँ ना, कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो भाई, S5 जो कि टोटल डिस्टेंस है में से माइनस कर दिया 1 सेकंड कम का डिस्टेंस यानी कि S4, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 36। आगे बात समझ में? क्लियर हो गई सारी बात है। अब इस वाले S की जगह भी यही इक्वेशन लगेगी और इस वाले S की जगह भी कौन सी इक्वेशन लगेगी बच्चों, यही वाली लगेगी। क्लियर हो गई बात? कैसे लगेगी आओ जरा देखो। चलो भाई, अब मैं यहाँ पे बारी बारी अलग अलग कलर से दोनों की इक्वेशंस लिखूंगा, आप भी चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। चले भाई, S5 की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। S5 की नहीं फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लगेगा यहाँ देखें, VI T। देखो सबस्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है, T के। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम पड़ेगा वो कौन सा सेकंड का होगा, 5 सेकंड का। ठीक है, प्लस हाफ A T का स्क्वायर T5 का स्क्वायर। क्लियर बात है, S5 का चक्कर खत्म। चलो भाई, अब क्या लगा हुआ इसके बाद, माइनस। चले भाई, माइनस लगा दिया, कलर चेंज। अब कौन सा डिस्टेंस की नहीं इक्वेशन लिखूंगा, S5 की नहीं, S4 की नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, VI T4 प्लस हाफ A T5 का स्क्वायर T4 का स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर होगी भाई, क्लियर हो गई सारी बातें। अब सही है भाई, ठीक है। अब अगर डेटा में देखो, अब सोल्यूशन होना शुरू, बस काम खत्म, मुश्किल काम खत्म हो चुका, अब सिर्फ मैथ्स है। चलो भाई, VI क्या है, तो बेटा ये VI भी क्या हो गया, ये। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर वो T4 और T5 तो बचेगा ना, VI 0 की है। तो बेटा 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो चीज 0 हो जाती है। ठीक बात है। तो अब ये न्यूमेरिकल कुछ यूं मिल गया मुझे, 0 प्लस हाफ A T5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस हाफ A T4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 36। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, क्लियर हो गई बात है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। चलो भैया जरा यहाँ पे देखते जाओ, एक सेकंड पेज ऐड कर लें। अब देखें, हाफ ऐसी आएगा, A ऐसी आएगा, T5 की जगह सही है, T5 का मतलब था क्या, 5वां सेकंड, माइनस 0 को हटा, ये वाला जो A था ये एज इट इज आ गया। हाँ भाई, T4 की जगह पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। चलो भाई, इतनी मैथ्स हम सबको आती है। हाफ A 5 का स्क्वायर 25 माइनस हाफ A 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अब एक स्टेप में मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, किसी के पास हो तो निकाल लें। चले भाई, इस 25 को 2 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये बन जाएगा 12.5। मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, इस 2 को मैंने 25 से कैंसिल कर दिया, 12.5 आ गया। मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, A। ठीक बात है, इस A को मत भूल जाएगा, अगर भूल गए तो न्यूमेरिकल के नंबर भूल जाएगा। चलो भाई, इस 2 को 16 से कैंसिल किया, क्या आएगा 8, और मल्टीप्लाई में क्या लगेगा A इज इक्वल 6। मैथ की इक्वेशन बन गई बिल्कुल, थोड़ी है। ये भी 12.5A और ये क्या है बच्चों, 8A। वो भी A के बराबर, वो भी A के बराबर, तो ये दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं, सेम फैमिलीज हैं। तो अगर 12.5 में से 8 को माइनस करो तो क्या आएगा, जरा चेक करके बताओ क्या आया, 4.5। मल्टीप्लाई में क्या लगेगा A,
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 36। चलो अब मुझे निकालना क्या है, डेटा कहता है क्या निकालो, ए निकालो। तो आसान चीज मालूम करनी है वो एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। तो बेटा ए को ऐसे ही रखेंगे और ये जो 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा अगर आप इसको करें तो ये न्यूमेरिकल को चिन्ह दिखेगा ना आपको, a is equals to 36 अपॉन क्या बेटे 4.5। सॉल्व करने के आंसर आया 8। पक्की बात है, खत्म कहानी। अब जरा मुझे बताओ, ये आ गया मेरा ए फॉर एप्पल पंगी, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कहानी खत्म, कोई डाउट तो नहीं। ये न्यूमेरिकल इसलिए मुश्किल है तो बस वो इक्वेशन बनानी पड़ती है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई सारी बातें। अब एक पार्ट हो चुका, मुश्किल नहीं है, अब आसान कहानी है, देख लो। अब क्या निकालना है मुझे, पढ़ो क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं। टोटल डिस्टेंस 0 से 2 तक, 3 तक या 4 तक या 5 तक, 5 तक। तो मैंने आपसे, जैसे मैंने आपको कहा था कि बेटा इस न्यूमेरिकल में एक ही इक्वेशन लगेगी भाई, मुसलमान की एक जबान, एक ही इक्वेशन लगेगी, कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। बस आपने एग्जामिनर की जहालत को दूर करने के लिए यहाँ पे सिंस लिखा और एक हेडिंग बना दी कि अब आप क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस। कैसे लिखेंगे बच्चों, एस इज इक्वल टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अगर इस टोटल डिस्टेंस के सबस्क्रिप्ट में मैं एस टी लगा दूं तो मसला तो नहीं है ना, एक ही बात है ये तो। चलो काम फिर से वही शुरू होगा। चलो भाई वी आई डेटा कहता है, वी आई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला फैक्टर तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। बचा क्या 0 प्लस हाफ ए, तो भाई हाफ ऐसी आएगा, ए की जगह पे रखूंगा 8 और टी की जगह पे क्या रखूंगा 1 2 3 4 या 5 का स्क्वायर। चले अभी सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल किया, 5 का स्क्वायर 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 100। तो ये आ गया आपका क्या भाई टोटल डिस्टेंस। ठीक बात है, इधर आ जाओ ना, वहां से मसला। ठीक है भाई, अब मुझे जरा जल्दी से बता दो, डिस्टेंस का यूनिट मेट्रिक में क्या लिखा करते थे, मीटर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल खत्म। ये मिल गया आप। आखिर में आप लोग लिखेंगे रिजल्ट, और रिजल्ट में नए रिजल्ट में जो आंसर आए हैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें, आपका नंबर भी पूरे और आपका न्यूमेरिकल भी पूरा। कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें, क्लियर हो गई सारी बातें। बस एक जुमला याद रखो, जब 5th सेकंड 4th सेकंड वगैरह का ये मसला आए, हमेशा टोटल टाइम में से 1 सेकंड कम का टाइम क्या करेंगे माइनस, और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी बातें, ठीक है भाई, पक्की बात है। चलो कॉपी करो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ लो। चलो भाई यहाँ पे किसी का कोई सवाल, ऊपर करूं, एक सेकंड, रह क्या गया तुम्हारा, अच्छा रुको। सही है भाई, क्लियर बात है। हाँ भाई पीछे वालों समझ में आया, उकाशा इसके तुम वो नाम याद, चलो एक सेकंड इसको बुलाओ। हाँ क्या समझ में नहीं आया तुम्हें, समझ में नहीं आया पूछो, उससे क्यों पूछ, तुम्हें पहले में ही बताया था ना, मैं तुम ही थे ना, तो मैंने बोला था कुछ, समझ में आ गया। जो मसला हो डायरेक्टली पूछ लिया, ठीक है। बराबर वाले से पूछोगे उसको भी कुछ फॉर एग्जाम्पल नहीं आया, वो और बराबर वाले से पूछेगा, वो बेचारा सुकून से बिल्कुल चिल बैठा हुआ है। आज पेन लाया, कौन है, देख अभी ना तुम लोग नए नए हो, एंजॉयमेंट की तरफ आए नहीं। जरा यहाँ पे कुछ पुराने वाले मैट्रिक के असरात बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछ लेना। अभी जब आप पुराने हो जाएंगे फिर क्या होगा आपके साथ। कौन कौन है भाई पुराना वाला, हाँ भी होगा, तुम तो जानते हो ना, बता देना भाई लोगों को, वो भूल गया ही बेचारा। हौले हौले ये वाली क्लास है ना, देख मैंने करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं खुद 60 बच्चों की क्लास में था, इसमें सिर्फ लड़के थे, सोच ले फिर। हाँ भाई ठीक है, हाँ अब कर
ठीक है भाई, क्लियर हो गई सारी बातें? मजाक मस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, हो गई सारी बातें? कोई परेशानी किसी को? कोई एक लफ्ज भी ऐसा समझ में ना आयो? हाँ भाई सोतूराम, क्लियर हो गया? चलो कॉपी करें। ऑनलाइन वालों क्लियर है भाई? ऑनलाइन लोग रिप्लाई मैसेज तो नहीं आया किसी का? चले आए तो मुझे बता देना फौरन। अच्छा जी, अब मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब आप लोग। जिसको जो मसला हो मुझे बता दीजिएगा, मैं सीट पे आके समझा दूंगा। बराबर वाले से पूछिएगा सारी बातें। चलो चलो बच्चों कॉपी करो। चलो भाई सब लोग सॉल्व करो उसको ही। अब भाई यार यहाँ पे चेयर थी वो सही चली गई, इसको दोबारा मंगवाना पड़ेगा। स्टार्ट। हाँ भाई अब बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ड्यूरिंग द कौन सा सेकंड पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? 6 सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स। कितने कवर भाई? लेट सपोज हम कर लेते हैं 40 मीटर। इट कवर्स 40 मीटर्स फुल स्टॉप। फाइंड द एक्सेलरेशन, find the acceleration and covered, total distance covered till 6th second। अच्छा, अगर टेस्ट में मैं खाली लिख दूं ना कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टाइम ना लिखूं, तब भी वही टोटल टाइम होगा जो सवाल में आपको दिया होगा। जैसे कौन सा सेकंड? 6 सेकंड। अगर ये जुमला ना भी लिखा हो तब भी समझ जाएगा यही टोटल टाइम है आपका। अगली बात समझ में? ठीक है, चलो बच्चों कॉपी करो, सॉल्व करो जल्दी। चलिए सॉल्व करें, सॉल्व करें। ऑनलाइन में किसी को मसला तो नहीं हो रहा कोई? चैट पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सिक्स सिक्स। पहले स्टेप में उसको याद कर लें बेटा कि जो टाइम गिवन है उससे 1 सेकंड कम का जो डिस्टेंस है वो माइनस करना है। जैसे इस वाले में टोटल से, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है असल में वो 1 सेकंड का है ना, इसकी वजह से हम टोटल वाले में से 1 सेकंड कम का डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं, ताकि हमारे पास उस 1 सेकंड का डिस्टेंस है उसके बराबर की इक्वेशन बने। अब जैसे इसमें, हाँ भाई इसमें मुझे बताओ 6 सेकंड है तो इक्वेशन कैसी बनेगी? S6 माइनस S5 इज इक्वल टू किसके बराबर? 40 के बराबर। ठीक बात है, चलो ये स्टेप याद कर लो, इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा ये। डेटा में नहीं जरूर, मसला ही वो 1 सेकंड का टाइम है ना। ठीक है।
6 मैं उसको क्लियर कर देता हूं, मैं तभी पूछा था, मैंने कहा देखो पढ़ने में क्लियर हो रहा है। ये है 6, ठीक है। सॉल्व हुआ? ट्राई। जिस तरह से पहले वाला न्यूमेरिकल था एज इट इज वही है, सिर्फ वैल्यूज बदल गई हैं, कुछ भी नहीं मतलब। अभी कोई आंसर आया? शुरू नहीं किया हमने? अगर ये चेयर इस पे रख दूं तो फिर थोड़ा सा हाइट आ जाएगी। हाँ, ट्राई करके देखते हैं। S6 माइनस, जो तुम लोग करो तुम अपने लिखने की जगह बनाओ। अगर इस चेयर को उसके ऊपर लगा लें, हाँ ये बेटर है। हाँ बेटे बताएं। चल, कौन सा वाला? ये तो स्क्वायर है ना, ये सबस्क्रिप्ट में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5वें सेकंड का टाइम है। ये टी के बाद 5 है, सबस्क्रिप्ट में 5 है। सबस्क्रिप्ट में 5 का मतलब ये होता है, यहाँ देखो कितना बड़ा टी, छोटा सा 5 सिंबल होता है ना, सिंबल, ये मैंने वो बनाया। हाँ बेटे बोलो, एक्सीलरेशन कितनी है? अच्छा भाई एक्सीलरेशन आ रही है इनकी 7.2 और डिस्टेंस आ रहा है 1, यानी कि 130 आ रहा है ना, राउंड ऑफ करें तो 130 आ रहा है, सही है। चलो भाई एक आंसर आया एक बच्चे का, मैं उसका आंसर यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ हाईलाइट करके, चेक करो कि आपका भी आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा। इनकी एक्सेलरेशन आ रही है, इनकी एक्सेलरेशन आ रही है 7.2, 7.2 का स्क्वायर, और इनका जो टोटल डिस्टेंस है मुस्तफा कितना आ रहा है बेटे? 129.6 मीटर, हो सकता है किसी का 130 आ रहा हो, चेक कर लीजिए, ये डिस्टेंस हो सकता है ये हो, आ रहा है 7.2 आ रहा है ना, सही काफी है, ठीक है डन है। चलो भी ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी बताओ, सही है बच्चों, समझ में आ रहा है काम? सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। हाँ बनाओ बनाओ। चलो अभी एक्सेलरेशन आ रही है 7.2, सबका ये आंसर आ रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस आ रहा है 130 पॉइंट। अच्छा भाई हो सकता है आपका आंसर कितना आ रहा हो, 129.6, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ? अब इनको सॉल्व करो, टाइम इसकी जगह 6 रखो, इसकी जगह 5 रखो। हाँ T5 और T6 मैंने क्यों लिखवाया है, वैल्यूज का पता लग जाए। तो सॉल्व करो जब तक मैं अपनी जरा ये रखने की जगह क्लियर करूं।
कितना आ रहा है? हाँ भाई, सबका 130 आ गया। पीछे वालों जरा पीछे का एक राउंड ला के हूँ। सही है मुस्तफा, सही है भाई, यहाँ पे आ गया सबका। हाँ भाई, ट्विटर कब आएगा? सही है ना, 130 चलेगा, सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आज वो कहा तुम्हारा दोस्त, छुट्टी? चलो भाई, तो फॉर्मूला तो सबका यही लगा होगा ना, S इज इक्वल्स टू वी आई टी, उसके बाद लगा होगा बच्चों क्या, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सॉल्व करनी होगी वो होगी Sx माइनस S5 इज इक्वल्स टू कितने मीटर बेटा? 40 मीटर्स। पक्की बात है। चलो उसके बाद आंसर यही आ रहे होंगे, सर मेरी एक्सेलरेशन 6.5 आ रही है। नहीं, 6.5 तो नहीं आनी चाहिए। दोबारा से लोग एक बच्ची का मसला आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो भैया ऐसे यहाँ देख लो, जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। टाइम कितना रह गया हमारे पास? 5 मिनट है। चलिए बस ये देख लें, ये बन जाएगा वी आई टी सिक्स माइनस प्लस हाफ ए टी सिक्स का स्क्वायर माइनस वी आई टी फाइव माइन प्लस हाफ ए टी फाइव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। हाँ भाई, वी आई सबको 0 कर देगा, बच क्या जाएगा? हाफ ए टी सिक्स का स्क्वायर माइनस हाफ ए टी फाइव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। सही है भाई? सही है भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके ना अक्सर बच्चे एक स्टेप भूल जाते हैं कि सर टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो बच्चों ये वाला जो मैं काम कराता हूँ ना, सब्स्क्रिप्ट में 5 6 लिखवा देता हूँ। ये सिंबल का मतलब ही ये है कि जो सिंबल यहाँ पे होगा कर दी जाएगी बेटे, पुट कर दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर ये T6 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट करा जाएगा? 6। यहाँ पे T5 लिखा है तो यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा? 5। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हो गई सारी बातें, बस ये काम हो गया खत्म। अब इसी तरह का एक होमवर्क न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूँ, सब सॉल्व करेंगे और कल हाथ के हाथ उसका मैं आंसर पूछूंगा सबसे और फिर से बात की जाएगी। ठीक है भाई? चलो भाई, सबने मैं एक सेकंड बस न्यूमेरिकल लिखवा के आओ। ठीक है, आज जो बेटा होमवर्क आएगा थोड़ी देर। A car starts from rest, comma, during the 10th second of its motion. During the 10th second of its motion, meters, full stop. Find the acceleration, comma, total. अच्छा भी देख लो, एक चीज बदल रहा हूं। अब तक का सवाल वही है जो आप अभी सॉल्व कर चुके हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन और क्या निकालना है? टोटल एंड ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द कार टिल द 10th। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। अच्छा भाई सब सुनो, एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? इक्वेशन कौन सी बनेगी? S10 माइनस S9 इज इक्वल्स टू 80। सही है भाई? उसके बाद फिर क्या निकाला जाएगा? डिस्टेंस। S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक चीज अभी एक्स्ट्रा डाल दी है मैंने, क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी। अभी आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? V। आपको कौन सी निकालनी है? VF। तो बेटा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे आसान सी इक्वेशन जो VF निकाल दे, पहली वाली
VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। VI तो फिर 0 हो जाएगा, A की जगह जो यहाँ वाला A होगा वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व, करके देखना, कल फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा ट्राई। ठीक है भाई, ये होमवर्क है, ट्राई करें, सॉल्व करें, काम खत्म। ठीक है, चलो इसको रख के मजा नहीं आ रहा, 2 ही काफी। इस पे बैठ सकते हैं नहीं रख के। सही है भाई, चलो कॉपी कर लो, काम खत्म। हाँ भाई तुम बुलाया तुम मुझे, बताओ। कौन सा वाला सॉल्व किया बेटा, जो मैंने भी दिया था? एक सेकंड, 40 है मसला है ना, 36 हुआ, 25 हुआ, सही है। 18 में से 7.5 डिवाइड किया, अच्छा डिवाइड किया तो फिर ये आया। एक सेकंड, जो पहले वाला सवाल था वो था S6 माइनस S5। भाई तो तुम्हारा कौन सा अलग आ रहा है, इन लोगों के क्या आ रहे थे फिर? किया तो सही है वैसे, इन लोगों ने क्या बंद मार दिया फिर? किया तो सही है। हाँ ST की कौन से वाली निकाल, अच्छा दिया था उसमें 130 आई। हाँ एक सेकंड, तुम्हारी एक्सीलरेशन क्या आई? एक्सीलरेशन 256 से आ गई, काम देखो अपना। हाँ एक सेकंड लाओ, ये माइनस गलत हुआ, 18 में से 12 कैलकुलेटर से माइनस करो जरा इसको। हाँ